नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। कांग्रेसियों को अवसर मिला है, दस्तूर हुआ है। देखिए सामने तमाम कांग्रेस यहाँ पर मौजूद है। जहां भी जा रहे हैं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक, उनका जोरदार स्वागत किया जाए। आज कांग्रेस नेता रिंकू चंदीला ने अपने जन्मदिन के अवसर पर जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक को बुलाया है और उनके साथ अपनी खुशी को साझा किया है। इस खुशी में न सिर्फ जिला अध्यक्ष पहुंचे हैं बल्कि जितने भी तमाम कांग्रेसी इस समय पर फरीदाबाद में है या फिर इस खुशी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, वो भी इस खुशी में चार चांद लगा रहे हैं। जितना भी यहाँ पर ये माहौल आपको दिखाई दे रहा है, जितनी भी आपको खुशी आपको दिखाई दे रही है, ये सिर्फ एक की नहीं दोनों की ही है। आपको तस्वीरें साफ नजर आती है यहाँ पे। और रिंकू चंदीला इस समय पर अपना जन्मदिन मना रहे हैं। साथ में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं और तमाम कांग्रेसी भाई भी यहाँ पर उनके साथ इस अवसर पर मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई भाई, मुझे लग समारे हो है आज विकास है जान भाई भाइयों को थोड़ा बिल्कुल शुरू है मेरे पास तो बिल्कुल। मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए बस। इस इतने अच्छे अवसर पर मीठा तो सभी को यहाँ पर भाई रहा है और पसंद भी आ रहा है। और लग रहा है कि इस समय पर जितना जो समय कांग्रेस का है उसमें कुछ चंद केकों से कुछ नहीं होगा। बड़ी चीजें, बड़ा अवसर इस समय पर इन लोगों को मिला है। और खुशियां तो आप इनके चेहरों पर उत्साह देख रहे हैं, खुशी देख रहे हैं। अब ये लो चंडीगढ़ से रिंकू जी जन्मदिन के अवसर पर बड़ा मौका तो है ही, साथ में एक और मौका है कि जिला अध्यक्ष जी भी बुला दिए हैं आपने इस समय पर। पहले तो इन सब चीजों को लेकर क्या कहेंगे? दीपिका जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आप आए, आपने समय निकाला। आज का जो प्रोग्राम था ना, वो वास्तव में तो हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बलजीत जी का तो दो काज वाला काम है ये। पर इनको कहाँ से पता चला बलजीत जी को कि मेरा आज जन्मदिन है जी, तो इन्होंने फिर ये जो स्वागत फरीदाबाद से पता चला होगा। बिल्कुल, फिर उन्होंने जन्मदिन जो स्वागत का प्रोग्राम जन्मदिन में बदल दिया जी। तो सबसे पहले मैं बधाई दूंगा हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बलजीत जी को, साथ में आए हुए हमारे सारे साथीगण, हमारे जगन भैया हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे, जगन जागर जी, भाई इकराम जी, रोहित, अनिल, मतलब समस्त कांग्रेसी हमारे उत्साह जो दिख रहा है ना, तमाम यहाँ पर दिख रहा है। सारी कांग्रेस यहाँ पे है। और हमारे जो नगर निगम के चुनाव लड़े हैं हमारे सारे भाई, शांत कथुरिया, बलजीत भाई, सुंदर हमारे वार्ड 26 से लड़े, विजयपाल जी, बंटी, शालिनी जी अभी होके चली, और रियाज बहुत सारे, और विकास फागना, सारे भाई यहाँ मौजूद हैं। और सबका प्यार आज हमें जो मेरे जन्मदिन पर मिला है। और हमारे मेन तो हमारा जो मैंने बताया मेन प्रोग्राम तो हमारा इनका स्वागत करना था, क्योंकि हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। आज हमने ये प्रण लिया है कि भाई हम ये जन्मदिन तो चलो एक आता जाता रहता है, ये तो चलता रहता है, पर जो हमारा मेन मकसद है अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। मजबूती तो इस समय पर दिखाई देने की कोशिश कर रही है। मजबूती जब से हमारे जिला अध्यक्ष बने नवनियुक्त हमारे बलजीत शर्मा जी, तो मजबूत तो ये हो चुकी है कांग्रेस। क्योंकि मैं बलजीत जी को जब से देखता आ रहा हूँ, जब मैं छोटा सा था,
जब मैं राजनीति का कह भी नहीं जानता तो मैं अपने पापा के साथ जेपी नागर जी के ऑफिस में जाता था, तो वहां मैंने फर्स्ट टाइम बलजीत जी को वहां देखा था, जेपी नागर जी के ऑफिस में। तो मैं तो यही कहूंगा, जब से मैं देखता आ रहा हूँ, मतलब 18-19 साल तो मेरे को भी हो गए राजनीति करते करते, मैंने भाई साहब के बारे में जहां भी सुना एक अच्छा सुना, कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहे। हमें तो ये है, तो हमारी तरफ से तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, फरजात के सबको एक उत्साह और एक खुशी है कि भाई बलजीत जी बन गए तो अब हमारी कांग्रेस बढ़त की तरफ है। आला कमान ने सोच समझकर फैसला लिया, एक मंझे हुए खिलाड़ी बोल सकते हैं राजनीति के, उनको इस पद पर काबिज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये फैसला तो सही नजर आता ही है। हमारे हाईकमान ने, खासकर हमारे राहुल जी ने जो संगठन सर्जन अभियान चलाया था, उसके तहत जो ऑब्जर्वर हमारे मानिकम टैगोर जी भेजे, उन्होंने जिस लॉयल्टी के साथ, राहुल जी का जो भरोसा था कि भाई मुझे वो आप सर्वे के आधार पर और एक मतलब स्पष्ट और एक सच्चाई के साथ रिपोर्ट पेश करोगे, हम उसे जिलाध्यक्ष बनाएंगे। किसी का इंटरफेयर नहीं होगा, किसी प्रदेश के नेता का नहीं होगा, सिर्फ जो काबिल होगा, जो टैलेंटेड होगा, और जो राहुल जी ने तुरंत इनको जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया। और ये हम सबके लिए खुशी का माहौल है और लोगों में जोश भी है। आप देखो, जब से जिलाध्यक्ष बने, जगह जगह प्रोग्राम हो रहे, जगह जगह चाय बात कर रहे थे डागर जी, और हम जब मिले थे सुबह, सर भी वहाँ पे मौजूद थे, तब हम यही कह रहे थे कि ये जो सिलसिला है ना बधाइयां देने का, ये मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है। मैम खत्म होगा नहीं, क्योंकि हमारे जो कांग्रेसी थे तो पिछले 12 साल से जो घरों में बैठ गए थे, और जो बीजेपी ने जो हालत कर रखे, लोगों को अंदर एक डर पैदा कर रखा है, लोगों को डरा कर, चाहे ईडी का, सीआईडी का या सीबीआई का, और नहीं तो कुछ और तरीके उन्होंने अपनाते हैं। तो आप तो जानते हो कि बीजेपी तो सत्ता के चक्कर में कहीं तक भी गिर सकती है। सवाल खींचकर मारती थी कि जी आपका तो संगठन ही नहीं है, आप करोगे क्या? अब ये जवाब कहीं ना कहीं सामने नजर आता है। मैडम सही मायने में तो मैं वैसे बता दूं आपको, और लट के आधार पर हम सारे कांग्रेसी अब खड़े रहेंगे। कोई भी चुनाव आएगा, आप देखना कांग्रेस हर चुनाव जीतेगी। बलजीत जी, आपसे लगातार बातें होती आ रही हैं, हमारी एक बार और पूछ लेते हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं, जन्मदिन है आज बड़े भाई का, क्या कहेंगे? मैं रिंकू भाई को जन्मदिन की बधाई देता हूँ, जो इन्होंने सैकड़ों युवाओं को जोड़कर एक हमारा भी मान सम्मान करने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का आश्वासन दिया है सभी ने। मैं धन्यवाद करता हूँ और यह भी विश्वास दिलाता हूँ, जो भी भाजपा का मुद्दा होगा उसको और जोर उठाने का काम करेंगे और सबके साथ लेकर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। शुरुआत कर दी है आपने इस समय पर कि जी मैं जिनसे भी मेरा मिलना हो रहा है, मैं उनसे मिल रहा हूँ, समय ले रहा हूँ, उनके पास जा रहा हूँ, या वो लोग मेरे पास आ रहे हैं। ये जो संगठन बनने के बाद जोश है, उसको 12 साल से जो जोश क्या हुआ था, बहुत ही उत्साह है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये भी धन्यवाद कार्यकर्ता करता हूँ, 12 साल से एक संगठन की तरह कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया और भाजपा सरकार का मुकाबला करने का काम किया। ये गड़बड़ी के कारण है, एक एक बूथ पे जाकर फरारी की तरह एक एक कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने का काम करेगा, एक एक बूथ को मजबूत करने का काम करेगा। जी जगन भैया पहुंचे हैं यहाँ पे, दोबारा से आज मुलाकात हमारी 2 बार हो रही है, आज क्या कहेंगे? बड़ा शुभ अवसर है और बार बार मिल रहा है ये सब चीजें। सबसे पहले तो मैं रिंकू चंदेले जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि अपने जन्मदिन को उसने अपने सैकड़ों कार्यकर्ता, अपने सैकड़ों साथियों के साथ उन्होंने अपने जन्मदिन की शुभकामना मिली और अपने सैकड़ों साथियों के साथ एक तरीका से कांग्रेस को समर्पित कर दिया। उन्होंने सम्मान बढ़ाया कांग्रेस पार्टी का, हमारे जिला अध्यक्ष जी का। उन्होंने अपने जन्मदिन पे एक तरीका से प्रतिज्ञा ली कि बलजीत कौशिक जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और इसमें बहुत बड़ा रोल रिंकू के साथ साथ जितेंद्र चंदेलिया जी की भी हमें जो बहुत बड़ी बात यहाँ नजर आ रही है। और जितने भी रिंकू जी के, जितेंद्र जी के जो साथी हैं अपने, जो हार्ट टू हार्ट, वो सब दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में आज उनके साथी आए हैं और उन्होंने एक तरीका से अपने जन्मदिन तो मनाया ही और अपने जन्मदिन की उपलब्धि को कांग्रेस में तब्दील कर दिया। और चंद लोगों के बीच में थी, उसे पूरे कांग्रेस के साथ मना लिया। और यहाँ उन्होंने बलजीत कौशिक जी को बुलवाकर एक तरीका से उनके हाथ मजबूत काम करने के लिए जो काम किया है। और बलजीत जी में भी एक जोश भरा है कि भाई आप लोग जैसे नौजवान साथी मेरे साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पर
वो दिन दूर नहीं जब यहाँ हमारे हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार होगी, सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार। जब बदलाव की सोच है तो अनुभव के साथ साथ युवा शक्ति की भी बहुत जरूरत पड़ जाती है। जितेंद्र जी इस समय पर हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे, इतना शुभ अवसर इस समय पर मिला है? देखिए, रिंकू भाई की संघर्ष की कमाई है जो 36 बिरादरी और यूथ खासकर और पूरा फरीदाबाद यहाँ पर उमड़ पड़ा है, उनको बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। और बलजीत कौशिक जैसा जिलाध्यक्ष जो शीर्ष नेतृत्व ने दिया है, तो शीर्ष नेतृत्व का राहुल जी का, मनिकम टैगोर साहब का, हमारे प्रभारी जितेंद्र बघेल साहब का, बीके हरिप्रसाद जी का, तमाम शीर्ष नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं। और आज उनके जन्मदिन पर मुझे फैज अहमद फैज की वो पंक्ति याद आ जाती है कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादाना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने को किसका खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो तानाशाही की बहुत ये शेर आप सुनाते हो ना, मुझे लगता है कि गूज़बम्प्स होते हैं लोगों को, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनकी आवाज सुन के, आपकी मतलब जोश बढ़ जाता है। देखिए, मुझे राहत इंदौरी साहब का वो शेर याद आ जाता है कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़बां से परवरदिगार बोलता है। जी बिल्कुल। तो सत्य कहना वेदों के अनुकूल है, भय के कारण झूठ बोलना यही महापूल है। सत्य को कहने की ताकत है। वीरों की भूमि तिगांव में आप आए, आपका भी स्वागत है। ये शहीदों की भूमि है, जीतगढ़ है तिगांव। और तिगांव में मैं समझता हूं हमारे बलजीत कौशिक साहब, जो एक चाय का प्रोग्राम था, एक जन्मदिन का प्रोग्राम था, वो चाह का प्रोग्राम बन गया जिलाध्यक्ष जी के लिए। और ये इनको बधाइयों का जो सिलसिला है ये लगातार जारी रहेगा। ऐसा जिलाध्यक्ष पहली बार मिला है जो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है, सामंजस्य बैठाते, हर कार्यकर्ता को सम्मान देते है कि इतना जो प्यार मिल रहा है, इतना जो साथ मिल रहा है, ये इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाई जा रही है। देखिए, मैंने आखिरी पंक्ति के व्यक्ति की जो बात करते हैं, मोदी जी पैर धोते हैं, उनकी लड़ाई लड़ी। मैंने मुख्यमंत्री को घेरा 2016 में, खट्टर को, सिस्टम सरकार से लड़ाई लड़ी और वो जीत के भी दिखाई राहुल जी ने। वहां पर बलजीत कौशिक जी जब लाठीचार्ज हुआ हम पर, वहां सबसे पहले अगर कोई नेता पहुंचा, दो लोग पहुंचे, रिंकू जी मेरे साथ थे, जगन डागर जी, बलजीत कौशिक जी। ये वो लोग हैं किसान मजदूरों की, श्रम से लेकर, सेक्टर से लेकर, गरीब से लेकर और व्यापारी से लेकर, किसान से लेकर, मजदूर से लेकर, सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म निरपेक्षता की नीति से लेकर इन लोगों ने कार्य किए हैं और उसका मेहनताना भी आज इनको पार्टी ने दिया है और हम इनके साथ हैं। धन्यवाद। साथ की जरूरत है। मैं कहती हूँ इस समय पे तमाम कांग्रेसी जितने भी मौजूद हैं, उनके चेहरों पर जो मुस्कान है, जो जोश है, जो उत्साह है, वो देखते ही बन रहा है। सबसे बात कर ली जाती है क्योंकि इस समय लगता है कि ये समय है इनसे बात करने का। इनके संगठन बना है, खुशी है, क्या क्या नई नीतियां अपनाएंगे, क्या क्या नया सोचेंगे, ये भी इस समय डिसाइड होगा। क्या कहेंगे सुरेंद्र सर, इस समय पर हमारे साथ हैं, क्या बोलेंगे इस बात में? मैं आपको सबसे पहले तो जो भी यहाँ है, आपको बधाई है कि आपने रिंकू चंदीला जी के जन्मदिन में शरीक होके ये साबित कर दिया है कि मीडिया कुछ बिकाऊ नहीं है। और हमारे जो जिलाध्यक्ष जो जन्मदिन को बलजीत जी के स्वागत के लिए रखा गया था, आज वो इतना जबरदस्त है। वो स्वागत जन्मदिन एक रैली में तब्दील हो बोल रहे थे जितेंद्र जी के चाय की पार्टी थी, चाह की पार्टी हो गई है, चाह की पार्टी हो गई है और ये एक रैली का रूप ले लिया है। और ये सब प्यार रिंकू चंदीला जी का है और हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं बलजीत कौशिक जी, उनका प्यार है। सब लोग उनसे लगाव रखते हैं पहले से ही, इसलिए उन्हें हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आगे उनके साथ मिलकर अच्छे से काम करेंगे कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी को नई दिशा मिली जब संगठन का गठन हुआ और तमाम कांग्रेसियों के चेहरे उत्साह से भर गए। इस समय पहुंचे हैं तिगांव विधानसभा में, जहां पर आज रिंकू चंदीला का जन्मदिन मनाया जा रहा है और साथ ही साथ नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक का स्वागत भी किया गया। फिलहाल इस खबर